जुमला वारिसान मेहराब मिंबर बिलखुसूस शेख रिफ़ाई नबीर हुजूर सदरुल फाजिल, जुमला हाज़रीन नाज़रीन सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल माइ व तीन सय्यदिल कौनैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यद साबिरीन व अला तय्यबीन व ताहिरीन व अला शैखिल इस्लाम वल मुस्लिमीन सय्यदना अब्दुल क़ादिर मुहीउद्दीन व अला सय्यदिल औलिया वलिय्यिल हिंद सय्यदना नईमुद्दीन जीलानी रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअ्मिनीन मिन अनफुसिहिम, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म व मने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्तारा तु पुश्ती बहक़े ख्वाजे उस्माने हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती अज़पे सदरुल अफ़ाज़िल शेख मन बद्रे मुनीर कीजिए इमदाद हम सब की या गौसे आज़म दस्तगीर। कुछ अर्ज़ो मारूफ से कब्ल निहायती अक़ीदत व एहतराम के साथ अपने आका व मौला लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, अंधेरी कब्र में काम आने वाले आका, हश्र की तपती हुई धूप में जब ज़बाने प्यास की शिद्दत से बाहर आएं, ऐसे संकट के वक्त हौज़े कौसर से भर भर के जामे कौसर पिलाने वाले आका, हश्र के दिन जब तमाम अंबिया वल मुरसलीन इज़हबू इला गैरी कह के किसी और के पास जाने का इशारा कर दें, ऐसी जाकनी के आलम में अनालहा का मुज़दए जाफिज़ा सुनाने वाले आका, गुंबदे खजरा के मकीन रहमतुल लिल आलमीन ताहा व यासीन, साक़िए मदीना मुश्को अंबर से ज़्यादा मुअत्तर है जिनका पसीना, रूही फ़िदा जनाबे अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा मुजतबा मुर्तज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में, बारगाहे गुहरबार में, बारगाहे आली वक़ार में,
दरूदों की डाली मोहब्बत की थाली में सजाकर पेश करें, पढ़ें बावाज़े बुलंद दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और बावाज़े बुलंद दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आपकी और हमारी घड़ी के मुताबिक इस वक्त 2 बज गए हैं। कितने? 2 बज गए हैं। अब यहाँ पर तकरीरें, जहाँ तक कफिल अंबर साहब क्या तो पहली तकरीर हो रही है, चूंकि मौसम का मिजाज दिन से ही बदल गया। आपके यहाँ भी मूसलाधार बारिश और बारानी रहमत का नुज़ूल हुआ और मैं सफ़र में था, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही मामला पेश आया। बावजूद इसके चांदन के नौजवानों ने, रुखसान बाबू के शाना बशाना उनके अहबाब ने पूरे हौसले और मुकम्मल तवानाई के साथ दोबारा से इस जलसे को सजाया और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये जलसा बिल्कुल रात के तीसरे पहर में दाखिल हो चुका है। मुझसे पेशतर बहुत नातुक मनाकिब के अशार आपने समात किए। शायर हिंदुस्तान, इनकलाबी लहजे के मालिक जनाबे दिलबर शाही साहब को भी आपने सुना। मद्दाहे खैरुल अनाम जनाब नूरुद्दीन नईमी साहब को भी आपने सुना और अभी आपकी निगाहों के सामने थोड़ी देर पहले, मुझसे पहले, आपके खानकाह के दोनों शहजादों ने भी आपको नाते पाक के मिसरे सुनाए, अशार सुनाए। मैं लाले बाबू समझ नहीं पा रहा हूँ, ये वही चांदन है जिसको मैं छोड़कर गया था? आप वही है? चलिए अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। नकीब हिंदुस्तान, नकीब अहले सुन्नत हज़रत कफ़ील अंबर साहब अशरफी कलकत्तवी की आपने खूबसूरत निज़ामत को महजूज किया, मुलाहिज़ा किया। आप इस वक्त देख रहे हैं कि मिंबर रसूल पर जहां वारिसाने मिहराबो मिंबर की जलवागरी है, वहीं आपकी हमारी आंखों की ठंडक, दिलों का करार, जानशीन हुजूर फिदाए मिल्लत हुजूर नासिर मिल्लत की शक्ल में जलवाबार हैं। कहिए सुभान अल्लाह। और अभी थोड़ी देर पहले आलमी शोहरतों के मालिक, आलमी शोहरत याफ्ता वो आवाज़, वो सनाखा
जिसे ज़माना जनाबे शब्बीर बरकाती साहब के नाम से जानती पहचानती, वो भी आपके मिंबर रसूल पर तशरीफ ले आए। इरादा बहुत कुछ था। प्रोग्राम बना था कि 11 साढ़े 10 से 11 बजे हजरत आपको स्टेज पर ले जाया जाएगा। चलते चलते सफर रात के 1 बजे के ऊपर तक चला गया और मैं अब आपके हवाले कर दिया गया हूं। अपनी गुफ्तगू अपनी आदत के मुताबिक चंद शेर, ताकि मैं महसूस कर सकूं कि मैं उसी चांदन में हूं जिस चांदन में मैं आता जाता रहता हूं। अगर आपकी समातें बेदार हैं, आप बेदार हैं, तो अपनी बेदारी का सबूत अपने रब की पाकी, उसकी तस्बीह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह की शक्ल में बुलंद कीजिएगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हूं खाक मगर, हूं खाक मगर आलमे अनवार से निस्बत है। हूं खाक मगर आलमे अनवार से निस्बत है। मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, लेकिन सरकार से निस्बत है। सुभान अल्लाह। मैं कुछ भी नहीं लेकिन सरकार से निस्बत है। और हासिल कलाम शेर कफील अंबर साहब, मैं कुछ भी नहीं लेकिन सरकार से निस्बत है, और है रोजे अजल से मेरी घुट्टी में वफाएं। है रोजे अजल से मेरी घुट्टी में वफाएं। अरे नाजा हूं के अब्बास अलमदार से निस्बत है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर फिदाए मिल्लत। है रोजे अजल से मेरी घुट्टी में वफाएं, नाजा हूं के अब्बास अलमदार से निस्बत है। और दुनिया की शहनशाही रखता हूं मैं ठोकर पे। दुनिया की शहनशाही रखता हूं मैं ठोकर पे। कौनैन के उस मालिको मुख्तार से निस्बत है। कौनैन के उस मालिको मुख्तार से निस्बत है। और सर झुक नहीं सकते सरे महशर भी हमारे। सर झुक नहीं सकते सरे महशर भी हमारे। अरे सर इसलिए ऊंचे हैं कि सरदार से निस्बत है। सर इसलिए ऊंचे हैं कि सरदार से निस्बत है। या हुसैन नहीं सकते कि या हुसैन, या हुसैन। हुजूर फिर से सर झुक नहीं सकते सरे महशर भी हमारे। सर झुक नहीं सकते सरे महशर भी हमारे। अरे सर इसलिए ऊंचे हैं कि सरदार से निस्बत है। हूं खाक मगर हूं खाक मगर आलमे अनवार से निस्बत है। मैं कुछ भी नहीं लेकिन सरकार से निस्बत है। हजरात, बहुत तेजी के साथ मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा करीब है। ये आयत करीमा का बिल्कुल आसान तर्जुमा, मतलब मफहूम। नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब हैं। थोड़ा सा अगर आप साथ दीजिएगा तो मुझे लगेगा कि हाँ, मैं वाकई उसी चांदन में हूं। नबी
मोमिनों की जान से ज्यादा करीब हैं, रकीब हैं, मालिक व मुख्तार हैं। कह दीजिए सुभान अल्लाह। ये से आयत करीमा का बिल्कुल आसान तर्जुमा मतलब व मफहूम। ये अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस जनाब रुखसान बाबू ने और उनके बिरादरान ने मुनक़िद करी। आज का ये जलसा अपने वालिदैन के इसाले सवाब के लिए। अल्लाह तबारक व तआला का ये इतना बड़ा एहसान हमारे और आपके ऊपर है कि हर औलाद अपने वालिदैन की फरमाबरदार खिदमत गुजार है। हर वालिदैन को अपने बच्चों की फिक्र है, उनके मुस्तकबिल की फिक्र है, उनके भविष्य और आने वाले कल की फिक्र है या नहीं? बोलिए। जिनको है वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। हर वालिदैन चाहता है कि मेरा बच्चा कामयाब हो जाए, मैं उसके लिए दुनिया की हर सोबत, हर परेशानी, हर मुश्किल को बर्दाश्त करूंगा। सुबह को निकलता है भी कफील अंबर साहब के उन अशार के जरिए आपने सुना कि माँ की ममता पर तो बहुत कुछ लिखा, मगर वालिद की शफकत और उसकी मेहनत और उसकी मुशक्कत के ऊपर जो कफील अंबर साहब ने कहा वो वाकई तस्वीर नहीं बल्कि सच्चाई का आईना है, हकीकत का आईना है। हर वालिद चाहता है कि उसका बच्चा होनहार हो जाए, कामयाब हो जाए, उसका मुस्तकबिल रोशन हो जाए। दिन भर मेहनत करता है, मुशक्कत करता है, परेशानी उठाता है। मई जून की तपती हुई धूप में मजदूरी के लिए निकल जाता है कि आज मैं मजदूरी कर रहा हूं, आने वाले दिनों में मेरे बच्चों के लिए ये आराम और आसाइश का सामान इकट्ठा हो जाए। रात भर सर्दी की रातों में जहां लोग नर्म और नाजुक बिस्तरों पर आराम करते हैं, वहीं बाप को देखिए किसी के दरवाजे पर, किसी फैक्ट्री के गेट के ऊपर खड़ा हुआ चौकीदारी कर रहा है। पारा माइनस में चला जाए या वो प्लस में चला जाए, उसको कोई परवाह नहीं होती अपनी जान की, उसको कोई परवाह नहीं होती अपने जिस्म की, उसको परवाह कोई नहीं होती अपनी तबीयत की। अगर उसके जहनो दिमाग में कोई फिक्र चल रही होती है, कोई तसव्वुर चल रहा होता है, तो वो उसकी औलाद का रोशन मुस्तकबिल होता है। वो चाहता है कि उसकी औलाद का मुस्तकबिल रोशन हो जाए, ताबनाक हो जाए, उसकी औलाद का मुस्तकबिल भविष्य सुधर जाए। जरा सोचिए तो सही, वो बाप जिसकी छत्र छाया में औलाद 40-50 साल इस दुनिया में रहती है, उसका वालिद उसके लिए सड़कों पर दर दर की ठोकरें भी खाने को तैयार रहता है। उसका वालिद अपने बच्चे के लिए अपने रिश्तेदारों से कतई ताल्लुक भी करने के लिए आमादा रहता है। वही बाप, वही गार्जियन, वही उस बच्चे का वालिद अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए अपनी भरी जवानी को कुर्बान कर देता है। वही बाप है जो धूप की तमाजत में मेहनत मजदूरी और मुशक्कत करने के लिए निकल जाता है। वही बाप है 20-20 और 25-25 मंजिला इमारत के ऊपर लटक लटक कर मजदूरी करने वाला, पुताई की शक्ल में, कारपेंटर की शक्ल में, एक मजदूर और एक मिस्त्री की शक्ल में लटक लटक कर अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर अपने बाल बच्चों की किफालत के लिए, उनके लिए रोटी का इंतजाम करने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देता है। ये बाप है जो इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने जिसकी छत्रो छाया में, जिसके आंगन में, जिसकी आगोश में हमें भेजा है। ये चंद सालों की बात है। हम जब से शिकम मादर में आते हैं, बच्चा जब से शिकम मादर में आता है, उस वालिद के जहन में ये बात आ जाती है, मुझे अपने बच्चे का रोशन मुस्तकबिल
मुस्तकबिल करना है, मुझे अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करना है, मुझे अपने बच्चों के नेक मुस्तकबिल के लिए मजदूरी भी करनी है, मुशक्कतें भी उठानी है। 40 साल गुजर जाते हैं मुशक्कतें उठाते उठाते, 50 साल गुजर जाते हैं मुशक्कतें उठाते उठाते, आखिरकार उस बाप के सामने उसका जवान बेटा इंतकाल कर जाता है, जिस बाप ने अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया, जिस बाप ने अपनी रातों की नींदों को हराम कर दिया, जिस बाप ने अपने दिन के सुकून को अपनी औलाद के लिए कुर्बान कर दिया। अब वही वालिद है, अब वही बाप है, अपनी औलाद को, अपने बेटे को सुपुर्दे खाक करके चला जाता है। मशीयत इलाही का तकाजा है, वो वालिद घर चला जाता है। जब उस वालिद की जिंदगी भी खत्म हो जाती है, मैदान महशर का कायम होता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, उलमाए किराम यहाँ तशरीफ फरमा है, तो उलमाए किराम यहाँ जिम्मेदार तशरीफ फरमा है। आप इनसे पूछिए, जब मैदान महशर कायम किया जाएगा, तमाम के तमाम लोग मैदान महशर में जमा होंगे। मीज़ान अमल कायम किया गया है, पर तराजू कायम किया गया है, मीज़ान कायम किया गया है। नेकियां भी तोली जा रही हैं, बदियां भी तोली जा रही हैं। जब देखा है नामे अमाल में उस नौजवान के तमाम की तमाम बुराइयां हैं, तमाम की तमाम बुराइयां हैं, उसको जन्नत का परवाना नहीं मिल रहा है। अब जब नेकियों को तोला गया है, मीज़ान पे नेकियों को रखा गया है, अब उससे मुतालबा करते हैं फरिश्ते, ऐ इंसान अगर तू एक नेकी लेकर आ जाए, तेरी एक नेकी आ जाने के बाद तेरी बदी के ऊपर तेरी नेकियां भारी हो जाएंगी। या तू एक नेकी लेकर आ जा ताकि तुझे जहन्नम से जन्नत का परवाना मिल जाए। वो मैदान महशर जहां कोई किसी को पहचानता ना होगा, जहां कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, जहां कोई किसी का रफीक नहीं होगा, जहां कोई किसी का शफीक नहीं होगा, जहां कोई किसी की परवाह करने वाला नहीं होगा, उस मैदान महशर में, उस तपती हुई धूप में, उस जलते हुए जिस्म के साए, उस जलाते हुए सूरज के साए में, वो औलाद जिसके वालिदैन अपने बच्चों के लिए दुनिया में मुशक्कतें उठाते थे, अब वो ढूंढता फिर रहा है, एक नेकी की तलाश कर रहा है। मैदान महशर में तलाश करते करते उसकी नजर पड़ती है उसी वालिद के ऊपर, उसी बाप के ऊपर। वो दौड़ कर जाता है, ये गुमान करता है, ये ख्याल करता है, मैं अपने वालिद के पास जाऊंगा। ये मेरा वही वालिद है जिसने मेरे दुनिया में हर अरमान पूरे किए थे, जिसने मेरे कहने से मुझे एंड्रॉइड मोबाइल भी दिया था, जिसने मेरे कहने से मुझे आईफोन भी ला कर दिया था, जिसने मेरे कहने से मुझे खिलौने भी ला कर दिए थे, जिसने मेरे कहने से मुझे बाइक भी दिला कर दी थी। मेरा हर जिंदगी का हर अरमान इसने पूरा किया था। दुनिया में मेरे लिए जिंदगी का हर सामान इसने ला कर दिया था। खुद तो सऊदी चला गया, खुद तो दुबई चला गया, खुद तो कतर चला गया, दुनिया भर की मुशक्कतें खुद करता रहा, इसलिए कि मैं आराम से रहूं, मेरा मुस्तकबिल बेहतर हो जाए। अब वही बाप पे नजर पड़ती है, वो जाता है, कहता है मेरे अब्बा, है मेरे मुशफिक अब्बा, आपने मेरे लिए दुनिया में बड़ी कुर्बानियां दी हैं, दुनिया में मेरे लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, मेरे लिए बड़ी तकलीफें उठाई हैं। ऐ मेरे वालिद, मीज़ान अमल के ऊपर मुझे सिर्फ एक नेकी की जरूरत है। अल्लाह 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 अल्लाह, सिर्फ एक नेकी की जरूरत है। ऐ मेरे वालिद, एक नेकी मुझे चाहिए। अगर आप मुझे एक नेकी इनायत कर देंगे तो जहन्नम से मेरा परवाना, जन्नत का मुझे परवाना मिल जाएगा। वो वालिद कहता है, किताबों में आता है, उलमा बयान करते हैं। अब वो वालिद कहता है, बेटा मैंने तेरे लिए दुनिया में बड़ी मुशक्कतें उठाई थी, मैंने दुनिया में तेरे लिए बड़ी परेशानियां उठाई थी, मैंने दुनिया में तेरे लिए बड़ी कुर्बानियां दी थी। अब इस मकाम पर मैदान महशर में अब मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। बेटा ये मैदान महशर है, ये दुनिया नहीं है, ये मैदान महशर है। यहां मैं तुझे एक नेकी भी नहीं दे सकता। अभी तो मेरा ही मामला पेंडिंग में है, अभी तो मेरा ही मामला पेंडिंग में है। अगर मैं तुझे नेकी दे दूंगा तो बाद में मेरा क्या बनेगा। वो मैदान महशर जहां पर हमने किताबों में पढ़ा, उलमा बयान करते हैं, मैदान महशर में वालिद मुंह फेर लेगा, वालिदा मुंह फेर लेगी, भाई मुंह फेर लेंगे,
बहन मुंह फेर लेगी, रिश्तेदार मुंह फेर लेंगे, दोस्त मुंह फेर लेंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। हत्ता के जब अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा की बारगाह तक हम जाएंगे कि हमारी सिफारिश कर दीजिए, हमारे लिए सिफारिश कर दीजिए, हमारे लिए रब की बारगाह में अरीजा पेश कर दीजिए, वो भी कहेंगे नफ्सी नफ्सी ज़हबू इला गैरी, मेरे सिवा किसी और के पास, मेरे सिवा किसी और के पास। ऐ मुसलमानों, ऐ चांदन के गयूर मुसलमानों, मैदान महशर में हर जगह से जब जवाब मिल जाएगा नफी में, उस आलम में अगर कोई काम आएगा, कहिए सुभान अल्लाह, अगर कोई जात काम आएगी, अगर हमारे उस मैदान महशर में नफ्सी नफ्सी के आलम में अगर कोई जात हमारे काम आएगी तो वही तो आमना के लाल है, वही तो महबूबे जुलजलाल हैं, वही तो महबूबे किरदगार हैं, वही तो महबूबे परवरदिगार हैं, वही तो मुस्तफा जाने रहमत हैं। तभी तो अल्लामा हसन रजा ने कहा फकत इतना सबब है इनकादे बज़्म महशर का, फकत इतना सबब है इनकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजान हुजूर फिदाए मिल्लत। फकत इतना सबब है इनकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। हजरात, वो मेरे आका की जात है। रब फरमाता है अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है, रफीक है, मालिक है, मुख्तार है। कहिए सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। नबी यहां भी मालिक को मुख्तार हैं, कब्र में भी मालिक को मुख्तार हैं, हश्र में भी मालिक को मुख्तार हैं। कहिए सुभान अल्लाह। वो हमारे मददगार हैं, वो हमारे मददगार हैं। मेरे आका का करम तो देखिए, मेरे आका का फैजान तो देखिए। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु बुखारी शरीफ में हदीस पाक रिवायत करते हैं, जिसका मफहूम ये है, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हमरा हुजूर के साथ एक बाग में बैठा था। हुजूर तशरीफ फरमा है, मेरे आका मुझसे इरशाद फरमाते हैं अचानक, ऐ अबू हुरैरा उठो, अबू हुरैरा उठो और इस बाग के बाहर जाओ, तुम्हें एक शख्स मिलेगा जो ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देता हुआ होगा। बोलो सुभान अल्लाह। जो जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह इकरार कर रहा होगा। ऐ अबू हुरैरा जाओ, मेरी ये नालैन, मेरी ये जूतियां लेकर जाओ, और अगर वो अपनी जबान से ये इकरार कर रहा हो और वो जबान से ये इकरार करने के साथ साथ अगर मेरी नालैन का अदब भी करे, अगर मेरी जूतियों का अदब भी करे, तो अबू हुरैरा जाओ, मेरी तरफ से उसको मुज्दा जन्नत का सुना देना। कहिए सुभान अल्लाह। जन्नत का मुज्दा सुना देना। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु नालैन शरीफ लेकर जा रहे हैं। जरा आप ख्याल तो कीजिए, जरा तसव्वुर तो कीजिए, इमेजिन तो कीजिए, आलम क्या रहा होगा। जरा ख्याल कीजिए, उलमाए किराम यहां तशरीफ फरमा है। जहनों में सवाल आता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, ए आका हमारी जाने आप पर कुर्बान। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपको बतौरे निशानी, बतौरे तबर्रुक अगर कुछ भेजना था, आप अपनी मुजम्मिल वाली चादर इनायत फरमा देते। कहिए सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, आप अपना अमामा शरीफ इनायत फरमा देते।
या रसूल अल्लाह आप अपनी कोई दूसरी निशानी दे देते, या रसूल अल्लाह आप कोई अपना तबर्रुक दूसरा दे देते। ये नालैन शरीफ अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु को देने का मकसद क्या है? कलमा ज़बान से जो गवाही भी दे रहा हो, जो मान भी रहा हो, और फिर आका फरमाते हैं जो इनकी ताजीम करे उसको जन्नत का मुजदा सुना दो। या रसूल अल्लाह इसमें कौन सा राज पोशीदा था? या रसूल अल्लाह इसमें कौन सी हिकमतें पोशीदा हैं? ए हमारे आका तो बरेली के ताजदार सुभान अल्लाह, सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की जानिब से जवाब मिला, इन्हें जाना। सुभान अल्लाह, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम। बोलो सुभान अल्लाह। इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम। अरे लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। बात समझ में आ गई? सरकार आला हजरत का ये फरमान पढ़ा, उलमा ने रहबरी करी, बात समझ में आ गई कि हुजूर ने अपनी नालैन को ही, ऐ चांदन के मुसलमानों जुमला देने जा रहा हूं, हिफाजत कर लेना। हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा जो जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देता हो और मेरी नालैन का अदब करता हो, ताजीम करता हो, उसे जन्नत का मुद्दा सुना दो। आप लोग भी कलमा गो है ना? किसका कलमा पढ़ते हैं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने आका का पढ़ते हैं ना? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ते हैं ना? हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया कि जबान से इकरार करता हो, ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देता हो और मेरी नालैन का अदब करता हो, ताजीम करता हो। ऐ चांदन के गयूर मुसलमानों, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु के इस रिवायत से बात समझ में आ गई, खाली जबान से इकरार कर लेना काफी नहीं है। जबान से इकरार कर लेना काफी नहीं है, बल्कि हुजूर से मोहब्बत भी करनी होगी। अब सुनो, हुजूर का कलमा पढ़ते हो ना, नबी का कलमा पढ़ते हो ना, ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देते हो ना, अब तुम्हारे सामने उसी रसूल की आल है, अरे वाह वाह, उसी नबी का शहजादा है। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। सिर्फ जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहना काफी नहीं है, बल्कि इनके दामन से आके चिपट जाओ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाने आली, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमाने आली शान है, इसके सदक़े में मैं तुम्हें ये बिशारत दे के जा रहा हूँ, नबी की नालैन की अगर ताजीम करने वाला जन्नती हो सकता है तो नबी के शहजादे की ताजीम करने वाला क्यों नहीं हो सकता है? नारे रिसालत, मसलक आला हजरत फैजान हुजूर फिदाए मिल्लत नज़मुल उलमा नासिर मिल्लत। ऐ सुभान अल्लाह। नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे। बोलो सुभान अल्लाह। आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे। अरे फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। ऐ मुसलमानों, वक्त बहुत हो चुका है, एक बात मैं आखिरी अर्ज करता चलूं। आप जानते हैं इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर क्या हालात चल रहे हैं, जानते हैं ना? सुनिए, इस वक्त इस मसले को समझना जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इस मसले को जानना बहुत जरूरी है। वो मसला क्या है जो अभी 3 और 4 अप्रैल को हमारे मुल्क की पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पास हुआ है, जिसे वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024-25 का नाम दिया गया, यानी वक्फ तरमीमी बिल। ये वक्फ तरमीमी बिल
इसको आसान और हल्के में मत लीजिएगा। आप सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया के जरिए से आपने इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर एक बेचैनी, एक इस्तिराब का माहौल पाया होगा। जगह जगह पर धरने और रैलियां हो रहे हैं, एहतजाजी जलसे हो रहे हैं। आखिर इन एहतजाज की, इन धरनों की जरूरत क्या है? आज मीडिया के लोग, बिकी हुई मीडिया, पैसों पे बिकी हुई मीडिया, हुकूमत के सुर से ताल मिलाने वाली मीडिया, आज उनको दूसरे एंगल से दिखाकर और दूसरे तरह उसकी कवरेज बनवाकर इस मुल्क की अमन शांति और इसके गंगा जमनी तहजीब को मुकम्मल खत्म करने का काम कर रही है। ये वक्त तरमीमी बिल जो आया है, ये पहली बार नहीं आया है इस मुल्क में। 1923 के अंदर, पहले याद रखिएगा, 1923 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने में सबसे पहले ये इसका कयाम हुआ है मिसबाही साहब। 1955 में फिर बाज़ाब्ता आजाद हिंदुस्तान के अंदर इसको एक बोर्ड की शक्ल दी गई, एक महकमा बना दिया गया। 1975, 1985, 1995, 2008 और 2013 में इसमें मुख्तलिफ तरमीमें हो चुकी हैं। आपने देखा, मैं समझता हूं कि इस मजमे के अंदर 60-70 साल के लोग भी, उम्र के लोग भी माशाल्लाह मुझे दिख रहे हैं, सिर्फ नौजवान नहीं हैं। बताइए, इससे पहले तरमीम किसी भी बिल के ऊपर होने से इस कदर बेचैनी मुल्क में थी, इस कदर इस्तिराब था, इस कदर गर्मा गर्मी का माहौल था? नहीं था। क्यों? क्योंकि जानते थे, उनको मालूम है, उन लोगों को पता था कि जो तरमीम हो रही है तो वक्त के तकाजों के तहत होती है। हर जमाने में कवानीन के अंदर तरमीम की जाती है, उसी के तहत वो हुई। कोई बेचैनी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई इस्तिराब नहीं। मगर मौजूदा हुकूमत ने जिस तरह से इसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया, और सुनिए, मैंने यहां तक के वो मोबाइल के जरिए से क्लिप देखी, हमारे गृह मंत्री ने कहा कि 2024 से पहले, 25 से पहले, आज के दिन से पहले जितनी प्रॉपर्टीज, जितनी संपत्ति वक्फ के अंदर रजिस्टर हो गई है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ऑन रिकॉर्ड मीडिया के अंदर ये बात मौजूद है। मगर उसके बावजूद आज शाम की रिपोर्ट उत्तराखंड की, कफील अंबर साहब, 192 मदरसों में सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ताले लग चुके हैं। सिर्फ एक स्टेट की बात कर रहा हूं मैं। बाकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और बाकी पूरा हिंदुस्तान, यह भी बाकी है। सिर्फ यूके, उत्तराखंड की बात कर रहा हूं, 192 मदरसों में ताले लगाए जा चुके हैं। आखिर क्या वजह है? प्रॉपर्टी हमारे बुजुर्गों ने अपने रब की रजा की खातिर रब के नाम पर वक्फ कर दिया। मस्जिद के लिए जमीन दे दी गई, मदरसों के लिए जमीन दे दी गई, मुसाफिर खानों के लिए जमीन दे दी गई। आखिर हमारे ही वक्फ के ऊपर ये डाका क्यों है? हमारे ही वक्फ के ऊपर ये नजर क्यों है? ये हमारे ही साथ दोहरा चरित्र और व्यवहार क्यों है? इसके अलावा क्या हिंदुस्तान के अंदर, इस सेकुलर मुल्क के अंदर 130-35 करोड़ की जनसंख्या वाले इस अजीम विशाल मुल्क के अंदर क्या दूसरे मजहब के लोग नहीं हैं? क्या उनके ट्रस्टें नहीं पाई जाती हैं? यकीनन गैर मुस्लिमों में भी ट्रस्ट पाए जाते हैं, हिंदुओं में भी ट्रस्ट हैं, ईसाइयों में भी ट्रस्ट हैं, बुद्धिस्ट में भी ट्रस्ट है और दूसरे मजाहिब के लोगों में भी ट्रस्ट हैं। फिर आखिर इतनी दयावानी और इतना दयावान हुकूमत के ये हुक्मरान हमारे ही साथ क्यों हैं? कभी हमारी औरतों के हक के लिए ये निकल के आते हैं, कभी कहते हैं 3 तलाक के नाम पर मुस्लिम औरतों के साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा है, इनका उत्पीड़न किया जा रहा है। और मजे की बात तो ये है कि औरतों के हक के बारे में वो लोग बयान दे रहे हैं जिन्होंने अपनी औरतों को हक ना दिया। उन्हें वक्त हो गया है, मैं जानता हूं, लेकिन ये बहुत अहम बात है मौलवी मिसबाही साहब।
औरतों के हक के लिए वो आगे आ रहे हैं और बाल बच्चों की फिक्र वो कर रहे हैं जिनके सर पे ना बाल है ना बच्चे हैं। मजे की बात ये है, समझ रहे हैं आप? इसलिए मुसलमानों, होश के नाखून लो, इसको समझो, जांचो, पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, नौजवानों को पढ़वाओ, अपनी घर की बच्चियों को पढ़वाओ। याद रखना, इससे पहले ही बहुत सारे कानून इस मुल्क में आए हैं। मैं सिर्फ एक तारीख का एक सफा नहीं बल्कि सिर्फ एक चैप्टर, एक सेंटेंस पढ़कर आपके सामने से गुजर जाऊंगा। इसी मुल्क के हिंदुस्तान के अंदर, इसी भारत के अंदर गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं मैं। 1930 में एक एक्ट आया था जिसको गवर्नमेंट एक्ट कहा जाता था। 1930 में एक एक्ट आया था जिसे गवर्नमेंट एक्ट कहा जाता था। आज सुनिए, माजरत के साथ, ये मिंबर रसूल है, यहां पर ज्यादातर जो लोग हैं पूरे हिंदुस्तान में दौड़ दौरा करने वाले हैं। लोग अपनी तकरीरों के जरिए से आवाम के अंदर बड़े मशहूर हैं। मुझे तकरीरों का भी शौक नहीं है, मुझे मुरीदों का भी शौक नहीं, मुझे किसी चीज का नहीं, मगर बात जो सच है मैं आप तक पहुंचा कर जाऊंगा, बात जो सच्ची है मैं पहुंचा कर जाऊंगा। इसलिए इस मिंबर का भी ये हक है, इस मिंबर का ये हक है कि बात जो सही है, सच्ची है, आपको बताकर जाऊं, आपको अच्छी लगे या ना लगे, अच्छी लगे या ना लगे। आज हमारे यहाँ इतनी बेचैनी और इस कदर परेशानी का आलम क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ जो मौजूद कायदीन हैं उन्होंने अपनी क़यादत की भरपूर कायदाना किरदार को अदा नहीं किया। माजरत के साथ सच्ची बात है, मैं भी हूं, आप भी हैं और सब हैं। इश्तिहारों में बड़े बड़े अलकाबात के साथ में आप नाम पढ़ लीजिएगा, बड़े बड़े इश्तिहारात और बैनर के साथ नाम पढ़ लीजिएगा। अगर तकरीरें करवानी हो तो आप उनकी 6-6 महीना पहले तारीखें बुक कराइए, शायद मिले या ना मिले। मगर साहब वो आपके बहुत बड़े हमदर्द हैं, बहुत बड़े वो कायद हैं। हमें ऐसे कायदों की जरूरत नहीं है, हमें ऐसे कायदों की जरूरत नहीं है कि जब कौम को क़यादत की जरूरत हो तो अपनी खानकाहों में बैठे हो, एयर कंडीशन गाड़ियों में घूम रहे हो, एरोप्लेन के अंदर घूम रहे हो। हमें ऐसे कायदीन की जरूरत नहीं है, हमें ऐसे कायद की जरूरत है जो खुद भी मैदान अमल में उतरे और जरूरत पड़े तो सिर्फ सड़क पर नहीं बल्कि संसद के अंदर जाकर भी अपनी बात को बबांगे दुहल ऐलान करके कह दे। मैंने अभी आपको बताया 1930 के अंदर एक गवर्नमेंट एक्ट आया था। वो एक्ट क्या था सुनिए संक्षेप में, बिल्कुल इख्तिसार के साथ। वो एक्ट ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया, ये कानून नाफिज किया जिसमें उलमाए देवबंद की उनको ताईद व हिमायत हासिल थी, देवबंद से फतवा उनको मिल चुका था। वो एक्ट ये था कि पूरे हिंदुस्तान, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के ज़कात व फितरा सरकारी तौर पर वसूल किया जाएगा और सरकार के खजाने में जमा किया जाएगा। उसके बाद सरकार जहां चाहेगी बेहतर वहां खर्च करेगी। क्या उस वक्त 1930 में हमारे कायदीन नहीं थे? क्या 1930 में हमारे कायदीन नहीं थे? यकीनन थे। बेचैनी और इस्तिराब का एक माहौल पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक लहर दौड़ गई। पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले जिस साथ ने अपने कायदाना किरदार के जरिए से अपना लोहा नहीं मनवाया बल्कि इमाम वक्त ने जिसकी हिमायत और ताईद की हो वो जात सबसे पहले आगे आती है। और बरेली शरीफ पहुंचकर उलमा मशाइख की एक हंगामी मीटिंग बुलाई, बताया हुकूमत का ये फैसला आया है, गवर्नमेंट एक्ट हिंदुस्तान में नाफिज होने वाला है, जरूरत पड़ेगी हम सड़क पर भी उतरेंगे, जरूरत पड़ेगी हम ऐवान में भी जाएंगे। उलमा की ताईद और हिमायत हासिल होने के बाद जो सड़कों से लेकर कलम के जरिए से जो तहरीक चलाई थी 1930 में दिल्ली की उसी संसद भवन के अंदर जिस जात ने जाकर इस्लाम और शायर इस्लाम की तहफ्फुज और हिमायत के लिए मुसलसल 4 घंटे तक ब्रिटिश गवर्नमेंट के नुमाइंदों के साथ जिरा करी थी, वो कोई और नहीं मुसलमानों,
चांदन के गयूर मुसलमानों, वो कोई और नहीं बल्कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के बाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुफ्ती, सबसे बड़ा मुहद्दिस। उसको जिस जाविये से देखिएगा, मुहद्दिस देखे तो मुहद्दिस नजर आए, मुफक्किर देखे तो मुफक्किर नजर आए, मुदर्रिस देखे तो मुदर्रिस नजर आए, आलिम देखे तो आलिम नजर आए, खतीब देखे तो खतीब नजर आए, और जब सियासी मैदान अमल में देखे तो सियासत का एक शहसवार नजर आए। उसी जात को जमाना हुजूर सदरुल फाजिल सैयद नईमुद्दीन कादरी के नाम से जानती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर फिदाए मिल्लत, हुजूर सदरुल फाजिल के नाम से जानती है। 4 घंटे दिल्ली की पार्लियामेंट के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट के वकला के साथ, उनके नुमाइंदों के साथ जिरह करी, और आखिर में उनको मानना पड़ा कि नहीं, हमने जो फैसला किया था वो गलत है, और ये मौलाना नईमुद्दीन जो बातें कह रहे हैं सही है, हम आज से अपना कानून वापस लेते हैं। जरूरत ऐसे कायद की है, जरूरत ऐसे मुरब्बी की है, जरूरत ऐसे पीर की है। ऐ मुसलमानों, होश के नाखून लो। सोशल मीडिया में बड़ी ताकत है, मेरी आवाज जरूर पहुंचेगी, इसीलिए हम कहते हैं बिखरता जा रहा है शीराजा फिर से अहले सुन्नत का, बिखरता जा रहा है शीराजा फिर से अहले सुन्नत का। अरे जहां वालों को फिर सदरुल फाजिल की जरूरत है, जहां वालों को फिर सदरुल फाजिल की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हमारा और आपका यहाँ आना अपने और अपने हबीब की बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना।